खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। अभी उन मासूमों ने आग भी नहीं खोली थी, उन मासूमों ने संसार तक नहीं देखा था, उनकी किलकारियां गूंजनी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी किलकारियां माता पिता के लिए सिसकियां बनकर रह गई। बता दें कि मैनपुरी में एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। यहाँ उसने 2 प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माता पिता खुश होते उससे पहले ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और उन दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ यूपी सरकार लोगों को राम राज्य का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश का भविष्य मौत के मुंह में जा रहा है। मासूम बच्चे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। बता दें कि एटा के मनकापुर में रहने वाले सत्यवान अपनी गर्भवती पत्नी सीमा के साथ उत्तम नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने आए थे। यहाँ सीमा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माता पिता खुशियां मनाते तब तक बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत आन पड़ी। इसके बाद पिता ने अस्पताल के स्टाफ के हाथ पैर जोड़े और उनसे कहा कि बच्चों को ऑक्सीजन लगा दो। इस पर नर्सिंग होम के स्टाफ ने सत्यवान से शर्त रखी कि अगर 10,000 रुपए दोगे तभी ऑक्सीजन लगेगा। इस पर पिता ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, बाद में पाई चुका दूंगा। इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी किसी ने भी सत्यवान की फरियाद नहीं सुनी और दोनों जुड़वा मासूमों की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। वो रात के 11 बजे हम लोग रिश्ते लाते सारे हम लोग सब यहाँ आए और 11 बजे यहाँ पर भर्ती करा दिया जी। बच्चे भी नॉर्मल हो गए, बच्चे नॉर्मल हो गए। फिर बाद में मतलब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो मतलब इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ऑक्सीजन पैसे मिले, मतलब मांगे उन्हें 6,000 जी। फिर उन्होंने कि देंगे भाई, अभी तो मेरे पास नहीं, सवेरे मैं आपको सब। फिर बाद में 9,000 मांगने लगे। फिर भी हमने कि चल 9,000 देंगे, लेकिन इलाज शुरू करो, सवेरे सब मिल जाए, पेमेंट सब करें। फिर लेकिन ऑक्सीजन की मना कर। फिर मतलब और हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल भी ले गई, सरकारी हॉस्पिटल करती मैनपुरी में। बताया जा रहा है कि उत्तम नगर के नर्सिंग होम में डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के बाद पिता सत्यवान को आस थी कि शायद उसके जुड़वा बच्चों की सांसें अभी चल रही हैं, इसलिए वो नवजात बच्चों को लेकर पत्नी के साथ जिला अस्पताल भागा। वहां पर दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी पिता की आस खत्म नहीं हुई और वो बच्चों को बचाने के लिए मैनपुरी के हायर सेंटर लेकर आया, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। इसके बाद पीड़ित पिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी और पिता ने उत्तम नर्सिंग होम के डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही और धन उगाही का केस दर्ज कराया। वहीं मैनपुरी के सीएमओ ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है मीडिया के माध्यम से ही मुझे संज्ञान में आया है कि इस तरह की घटना हो गई है, तो ये उत्तम नर्सिंग होम की घटना बता रहे हैं। तो अभी उसके लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी और वो जांच करके बताएगी कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ और जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। नर्सिंग होम अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन उत्तम नर्सिंग होम के डॉक्टरों और स्टाफ ने अपने इस पद को कलंकित कर दिया है। उन प्यारे मासूम नवजात बच्चों की सांस तो अब थम चुकी है, लेकिन पैसों के प्यासे भेड़ियों की सांसें अभी भी चल रही हैं। मासूम जुड़वा बच्चों की जिंदगी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय देकर प्रशासन उन्हें फौरी तौर पर राहत जरूर दे सकता है। फिलहाल उत्तम नर्सिंग होम के दरिंदे अभी भी आजाद घूम रहे हैं। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट।